क्या आपको नागपुर की मुस्लिम आबादी पता है? सिर्फ 8.4%। अगर वो 8.4% आबादी से हमारे ऊपर भारी पड़ गए, वो भी उस राजा के लिए जिसको इतिहास का सबसे क्रूर राजा माना गया, तो यकीन मानिए जहां पर वो आपसे या हमसे ज्यादा आबादी पे होंगे वो क्या कर सकते हैं। जब असदुद्दीन ओवैसी ये बयान देता है कि 5 मिनट के लिए पुलिस हटा दो और फिर देखते हैं कि 100 करोड़ भारी पड़ते हैं कि 20 करोड़ भारी पड़ते हैं, तो हमारे बहुत से नेता हैं, फॉर एन एग्जाम्पल नवनीत राणा ने बोला था कि तुम सिर्फ 5 सेकंड के लिए हटा दो और हम बताएंगे कि हम क्या कर सकते हैं। पर क्या वाकई में हम कुछ कर सकते हैं? ना तो हम उतने सशक्त हैं, ना तो हमारे पास उतने शस्त्र हैं, और ना ही हम उतने एकत्रित हैं कि हम उनसे मुकाबला कर सकें। अगर आपको उनसे मुकाबला करना है तो सबसे पहले तो शास्त्र का ज्ञान रखिए, फिर शस्त्र रखिए, और उसके बाद एकत्रित रहिए, सशक्त रहिए। अगर आज आप उनके सामने बैठेंगे ना तो शायद उनको उनकी कुरान पता होगी, लेकिन आपको आपकी भगवत गीता नहीं पता होगी। उनके पास लड़ने के लिए हथियार भी होंगे, पर आपके घर में सिर्फ सब्जी काटने वाला चाकू मिलेगा। और एकत्रित तो आप सिर्फ तब होंगे जब राजपूतों के सम्मान पे बात आएगी, या फिर अंबेडकर को कोई कुछ कह देगा, या फिर भगवान परशुराम को कोई कुछ कह देगा। एकत्रित तो आप सिर्फ तब होंगे। ये एकत्रित होने का समय है, ये सशक्त होने का समय है। हिंदू जाग जरूर रहा है, पर अभी भी उस दिशा में नहीं बढ़ रहा जहां उसे होना चाहिए। वक्फ बिल पास हुआ है, उसका अमेंडमेंट हुआ है, जिसमें 215 हिंदू नेताओं ने उसके खिलाफ वोट किया है। आप इसी से समझ लो कि हम कहां पर खड़े हैं, हमारा विपक्ष कहां पर खड़ा है। हमारी आपकी एक चूक, अगर हम भाजपा को सरकार से हटा देते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाजपा बहुत अच्छी सरकार चला रही है, लेकिन आज हमारी और आपकी ये मजबूरी हो गई है कि हमें भाजपा के नीचे ही रहना है। और इसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण है, क्योंकि हम और आप में वो एकता नहीं है कि हम बिना सरकार के उनका मुकाबला कर सकें। ये 15 सेकंड, ये 5 मिनट, ये 100 करोड़, ये 20 करोड़ सब धरे के धरे रह जाएंगे जब तक आप शास्त्र शस्त्र सब तरीके से अपने आप को बलवान नहीं करेंगे। जय श्री राम।